दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं बात करूंगा पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो सबसे पहले एक पॉइंट्स को मैं आपको जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट अभी प्राइवेट पीएससी बैंक बन चुके हैं। अगर मैं पीआर कंपनी के बारे में बात करूं, आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद जिसका नंबर आते हैं उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। इसका मार्केट कैप करीबन 14 लाख करोड़ बन चुके हैं, 1,42,000 करोड़ बन चुके हैं। एक टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर 2 पोजीशन में था, उसको टक्कर देकर पीएनबी नंबर 1 आ चुके हैं। तो सोचिए पीएनबी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए पीएनबी तब से रिप्रेजेंट खुद को कर रहा है जब से कंपनी का एनपीए खत्म हो रहा है। मतलब एनपीए खत्म मतलब बहुत कम हो रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में, अगर रिजल्ट को छोड़ दिया मैंने, अगर एनपीए के ऊपर चला गया तो एनपीए की जो परसेंटेज है, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कितना एनपीए कंपनी कम किए। देखिए इस बार कंपनी का जो रिजल्ट आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का सेल्स प्रॉफिट वो सब कुछ छोड़ दीजिए, वो तो मैं वहाँ पे दिखा दूंगा। सर एनपीए देख लीजिए। एनपीए के बारे में बात करूँ तो नेट एनपीए जो मैंने मार्किंग करा वो उस मार्किंग को सॉरी मेरे कलर को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अभी आपको समझने में आसानी होगा। देखिए जो एनपीए इसका एनपीए के परसेंटेज कितना है, पिछले साल में था 2.72% के आसपास, 2.72% के आसपास। और पिछले क्वार्टर्स में था 0.96 के आसपास। और इस बार वो घटकर कम हो चुके हैं, कितना बना 0.73 के आसपास। मतलब कई हद तक कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया है। जो कंपनी के एनपीए एक टाइम 2.72% हुआ करता था, वो आज सिर्फ 0.73 आसपास के आ चुके हैं। मतलब कंपनी बहुत शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस को यहाँ पे कंपनी ग्रोथ किए। तो बेसिकली कंपनी के जो नेट मतलब एनपीए है वो बेस्ट तरीके से नेट एनपीए देखने को मिला। और मुझे लगता है इस एनपीए के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। तो कंपनी के और एक पॉइंट्स में आपके साथ ये भी शेयर करूं, कंपनी के जो प्रोविजन है वो भी आप देख सकते हैं। कंपनी का प्रोविजन के बारे में बात करूं तो पिछले साल में करीबन 3 लाख 80 हजार करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का प्रोविजन देखने को मिला था। इस बार वो घट के सिर्फ 1,60,000 करोड़ के आसपास बना है। मतलब 50% से भी कम हो चुके हैं। तो जो कंपनी इतनी शानदार परफॉर्मेंस करेंगे, क्या वो कंपनी पीछे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो आगे आएगा। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 1800 करोड़ से 3300 करोड़ बना। मतलब यहाँ पे भी कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो बेस्ट तरीके से देखने को मिला। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक अच्छा खासा बूस्ट होने वाला है। जो कंपनी एक टाइम 340 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे, वो आज 3300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर रहा है। मतलब 10 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे हो चुके हैं, और वो भी लास्ट 2 ईयर्स में। तो सोचिए कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया, और यही कारण की वजह से कंपनी आगे बढ़ रहा है। अभी और भी मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के बोरिंग्स पिछले साल में कितना था, 2022 में था 12,13,000 करोड़ के आसपास। इस बार वो बढ़ के हो चुके 13,60,000 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी के बोरिंग जो है वो कई गुना यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अभी कंपनीज के ऊपर अदर्स एसेट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी का जो कैश इक्विपमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कैश इक्विपमेंट बढ़े। 1,35,000 करोड़ से 1,50,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का कैश इक्विपमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन देखिए ट्रस्ट किस तरीके से कर रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा डेटा को। तो देखिए इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग 3.5% था, वो बढ़ के आज हो चुके हैं 4.5%। मगर एफएस के पास पहले 1% होल्डिंग था, वो आज बढ़ के हो चुके हैं 4.5%, और 4.5% से भी ज्यादा। तो सोचिए इंस्टीट्यूशन किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी इस कंपनी के अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, जब मुझे इस जगह पे एंट्री मिला था कप विद हैंडल बटन का, मतलब पहले कप बना उसके बाद हैंडल बटन बना था, और यहाँ पे कंपनी के ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद इस जगह पे जब एंट्री मिला तब मैंने एक डिसाइड किया बड़ा टारगेट पाने का। तो वो बड़ा टारगेट कहाँ तक है, जो टारगेट मिलने का चांसेस है मुझे 173 चांसेस, मतलब इस टारगेट तक मैं होल्ड करूंगा। और इस टारगेट तक अगर गए एंट्री लेवल से तो ऑलमोस्ट मुझे जो टारगेट निकल कर आ रहा है, टारगेट जो मिलने वाला है वो 75% के आसपास है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। मैं सारे पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूँ किस तरीके से मैंने इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लिया। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवी फिनटेक। तो बेसिकली पीवी फिनटेक को आप पॉलिसी बाजार नाम से जानते हैं। तो पॉलिसी बाजार के ऊपर मैं आज बात करूं
तो कंपनी के ऊपर जब मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड शानदार तरीके से टारगेट अचीव किया। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से थे, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर क्या बना। कंपनी के ऊपर एक कप बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने। तो कप के बाद 2 बार शोल्डर बनने के सॉरी कप के बाद 2 बार हैंडल बनना पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। इस जगह पे जब कन्फर्मेशन मिला तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके किस तरीके से टारगेट को अचीव किया। और ये नहीं कि जब टारगेट हुआ तब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। जब कप बन रहा था तब भी मैंने आपको वीडियो शेयर किया, जब हैंडल बना तब भी वीडियो बनाकर शेयर किया, और जब ब्रेकआउट हुआ तब भी वीडियो बनाकर शेयर किया, और जब टारगेट अचीव हुआ तब भी वीडियो बना रहा हूँ। और अब भी टारगेट होने के बाद भी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए कि सर अभी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है। देखिए फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि कंपनी का कोई पोजीशन नहीं बना, कोई कंपनी का कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न नहीं बना जिसके लिए मैं ट्रेड ले पाऊँ। तो हमेशा मैं रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ, रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा हमेशा आपको, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो, मार्केट में हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देगा। उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो पीबी फिनटेक के ऊपर मैंने क्यों ट्रेड लिया था वो मैं आपको बता दूं। पीबी फिनटेक के ऊपर मैंने ट्रेड कब लिया था, ट्रेड जब लिया था तब था नवंबर 2023। मतलब नवंबर के आपको डेटा दिखा दूं तो दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट और सितंबर के रिजल्ट आपको दिखा दूं। देखिए सितंबर में 821, मतलब पिछले साल में था 570, और इस बार बन चुके थे 812। और एक्सपेंस के बारे में 800 से 900 करोड़ हुआ था। मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया था, मगर कंपनी आधा से इनकम किया। उस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी जो लॉस किए थे 187 करोड़ से घट के कंपनी का लॉसेस कितना हो गया था, 21 करोड़। और उसके बाद देखिए जब भी नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट किया तभी मुझे पता चला कि हाँ कंपनी अभी एक बाउंस बैक करने वाला है। तो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी कंपनी के। रिजल्ट ही कंपनी को आपको बता देंगे कि कंपनी कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। और एक मजेदार बात बता दूं, कंपनी के ऊपर जो कर्जा था कंपनी का, जो कर्जा तो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिला था। 108 करोड़ से बढ़ के 250 करोड़ बना। तो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा कर्जा है, बिल्कुल नहीं, छोटे मोटे कर्जा है, इजीली वो मिटा सकते हैं। वो कहाँ से मिटा सकते हैं, देखिए खुद के जेब से। मतलब कंपनी के खुद के जेब में 735 करोड़ है, उस पैसे से वो इजीली इस कर्जे को मिटा सकते हैं। तो कंपनी के हाथ में जब रिजर्व 97 करोड़ से 5000 करोड़ बन चुके हैं, वो भी लास्ट 10 ईयर्स में, तो सोचिए कंपनी में कहाँ से कहाँ तक जर्नी हो रहा है। और इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस किया। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 2.5% होल्डिंग से 10.5% कर चुके हैं, और एफएस 20% को होल्डिंग से करीबन 50% कर चुके हैं। तो सोचिए इंस्टीट्यूशन किस लेवल तक, किस हद तक इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बाकी रही बात इस कंपनी का, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, मैं ट्रेड जरूर लूंगा अगर कोई सिचुएशन बने, क्योंकि सिचुएशन बनने भी जा रहा है। क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो करीबन करीबन 1460 रुपीज के आसपास था। तो इस लाइफ टाइम हाई से कंपनी अगर एक पैटर्न क्रिएट करे, एक कप बने, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे, एक लंबा जर्नी लेने के लिए मैं तैयार रहूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन, मतलब पेटीएम। देखिए इस कंपनी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज तक मैंने पेटीएम के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं लिया। हाँ, ट्रेड बहुत बार बना था फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो ट्रेड किस तरीके से बना था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाऊंगा। आप देखेंगे तो पेटीएम के ऊपर अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक रेंज बना था। रेंज का मतलब क्या है, अगर आप इस पैटर्न्स को देखेंगे तो लोअर साइड से टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट कितना 24% के आसपास रेंज बना। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, दो बाइंग कैंडल का रेंज बना, कितना 25%। मतलब जब भी इस निचले लेवल को टच करेंगे तब एंट्री बनेगा, और इस हायर लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं बहुत बार काम किया हूँ। मैंने इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम तो बहुत बार किया हूँ, मगर पेटीएम के ऊपर मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया मैं आपको बता दूं। कंपनी के ऊपर दूसरी बार देखिए, यहाँ पे भी देखिए क्या बना, यहाँ पे भी एक रेंज बना। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न स्केड हुआ कंटिन्यूसली बाइंग की रेंज के हिसाब से, यहाँ पे 22% का बाइंग बना, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया। तीसरी बार यहाँ पे भी देखिए एक रेंज बना जो करीबन करीबन 26% के आस बना, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया। तो ट्रेड क्यों नहीं लिया जा रहा है, मतलब ट्रेड क्यों नहीं मैं ले रहा हूँ, इसके पीछे रीजन यही है कि कंपनी बिग बिग लॉस मेकिंग कंपनी है। तो जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको हमेशा मैं अवॉइड करता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा इस तरीके से स्ट्रैटेजीज देखकर आपको एंट्री नहीं लेना है। आप जो सोच रहे हैं कि मैं हर जगह पे इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को ढूंढ कर एंट्री लेता हूँ, बिल्कुल नहीं। जो कंपनी खुद लॉसेस में है वो उसका कोई गारंटी नहीं होता कि वो आपको प्रॉफिट दे पाएंगे, वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा
मैं चीज़ों को समझ कर काम करता हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप सारी चीज़ों को समझ कर काम करिए। ऐसे नहीं कि हर कोई कंपनी में पैटर्न्स बन रहा है तो आपको ट्रेड लेना है। जो कंपनी सेल्स अच्छा करने के बाद एक्सपेंस कई गुना कर चुके हैं और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट हमेशा लॉसेस में जा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने से पहले आपको 4 बार सोच लेना चाहिए। हाँ, आपको एंट्री तो बहुत बार मिल जाएगा, मगर आपको एग्जिट शायद ना मिले, तो जहाँ पे आप बुरी तरीके से फँस सकते हैं। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले 4 बार सोच कर काम करिए। हाँ, पेटीएम आपको लग रहा होगा अच्छा कंपनी है, मुझे भी लगता है अच्छा कंपनी है, मगर अच्छा तब मैं सोचूँगा जब कंपनी का इस लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे। और मुझे नहीं लगता इतना आसानी से वो प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि इसका जो मेन बिज़नेस था पेटीएम पेमेंट बैंक, जहाँ से कंपनी का प्रॉफिट आ रहा था, उसको आरबीआई ने फ़रवरी के अंत में बंद कर दिया। तो सोचिए, कंपनी का जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस तो ऑलमोस्ट रुक चुके हैं। जो मेन इसका बिज़नेस से प्रॉफिट आ रहा था, वो बिज़नेस बंद हो चुके हैं, तो अब कंपनी कहाँ से सस्टेन कर पाएँगे? तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लिया, और फिलहाल के लिए जिस तरीके से सिचुएशन बना है, मुझे लगता है वो करेक्शन होकर और भी नीचे जाने का चांसेस है, क्योंकि जो वॉल्यूम हुआ है, जो सेलिंग का प्रेशर वॉल्यूम देखने को मिला, तो मुझे लगता है बिग फॉल फिर से देखने को मिलेगा। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए, मेरे कहने पे मत ट्रेड लीजिए, मेरे कहने पे सारी चीज़ों को सीखिए, और आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। बेसिकली कंपनी के ऊपर यहाँ पे स्प्लिट एंड बोनस का अनाउंसमेंट हो रहा है, 1:2 रेशियो का कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देने जा रहा है। तो जो बेनिफिट आपको मिलेगा उसका डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया, क्योंकि कंपनी पहले भी बोनस दे चुके हैं 2017 में। अभी लगता है कंपनी फिर से एक बार बोनस देने जा रहे हैं 1:2 रेशियो का, उसका डेट जल्द से जल्द आपको मिलने वाला है। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर अच्छा मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।